बच्चों ये किडनी हो गई, इर्रेगुलर ओवरी हो गई। बच्चों किडनी से यूरिन को लाने वाली जो डक्ट होती है उसे हम यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है बच्चों, अगर ये मैं किडनी से लाने वाली डक्ट की बात कर रहा हूं तो ये बच्चे मेरे ध्यान देंगे, इन्हें यूरेटर कहेंगे। ये यूरेटर हो गई बेटा, ये क्लोएका हो गया बेटा, और जो ये पोर्शन है इसको हम रेक्टम कहेंगे। ठीक, और ये क्लोएकल अपर्चर हो गया। ये बेटा क्या हो गया? क्लोएकल अपर्चर। समझे बच्चों? जो ओवरी है बेटा, यहाँ पे एक फिगर और देखिएगा, जो ओवरी है यहाँ पे, तो इससे जो जुड़ी स्ट्रक्चर यहाँ से जुड़ी होती है। मैं ऐसे बना रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए, पहले फनल शेप्ड हो गया, ठीक, ये देखेंगे, और फिर इस तरह की स्ट्रक्चर आके इस तरह से आया। ये थोड़ा लगभग मैंने ऐसे दिखा दिया है। यहाँ पे ये ओविडक्ट हो गया, और मैंने ऐसे दिखा दिया, इसको इस तरह से दिखा दे, इस तरह। जो ये स्ट्रक्चर है इसे ओविडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, आपको हमने कल बताया था, देखिए बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे। टेस्ट जब मेल पढ़ाया था तो उसमें यूरिन और जेनाइटल मटेरियल एक ही डक्ट में फ्लो करता था, तो उसको हमने एक नाम दिया था यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो एक बहुत बड़ा अंतर था, समझ गए? यूरिनोजेनाइटल डक्ट इज द कैरेक्टर ऑफ मेल, ठीक, along with बीडर्स कैनाल। अगर कभी डिफरेंस कराया तो आपको ये बहुत ध्यान देना है कि बीडर्स कैनाल और यूरिनोजेनाइटल डक्ट ये मेल के कैरेक्टर हैं, और यूरिनोजेनाइटल डक्ट एब्सेंट, मतलब एक साथ नहीं है, अलग अलग हैं, और बीडर कैनाल एब्सेंट, ये फीमेल में है। ये बात समझे बच्चों? ठीक, देखिएगा बच्चों, ये किडनी हो गई, किडनी से जो यूरिन बन के आएगी जिस डक्ट में, उसे यूरेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है, और जो ये ओवरी हो गई, ये क्या हो गई बेटा? जो इर्रेगुलर स्ट्रक्चर है ये ओवरी हो गई बेटा, जो इर्रेगुलर स्ट्रक्चर ये ओवरी हो गई। ये किडनी है, इनमें जो फीमेल गैमीट बना होगा ओवा, वो ओविडक्ट के द्वारा यहाँ आके ओपन होगी जाए, किसमें? क्लोएका में। तो आप एक बात को ध्यान दे रहे होंगे कि फीमेल फ्रॉग में जो है यूरेटर और ओविडक्ट, यूरेटर मतलब एक्सक्रीटिव वेस्टेज की ट्यूब, ओविडक्ट मतलब जेनाइटल मटेरियल की ट्यूब, ये दोनों सेपरेट होती हैं और सेपरेट ओपन होती हैं। जबकि मेल में क्या होता है? ये दोनों कॉमन होती हैं, और वहाँ पर उसका नाम होता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये बात समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया? अब देखिएगा, क्लोएका के साथ यहाँ पे देखिएगा एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बेटा कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं? जो ये चीज़ है ये है यूरिनरी ब्लैडर है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक। अब यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, क्लोएकल अपर्चर से यूरिन भी बाहर जा सकता है, मतलब नाइट्रोजनस, एक्स ओवा भी बाहर जाएंगे, मतलब जेनाइटल, रेक्टम है तो फीसल मैटर भी बाहर जाएगा, मतलब अनडाइजेस्टेड। ठीक है, कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि इस क्लोएकल अपर्चर से कौन कौन चीज़ें बाहर आती हैं, तो बच्चों जेनाइटल मटेरियल बाहर आता है, ठीक, एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर आता है,
और फीकल मैटर बाहर आता है। ये तीनों चीज़ें आपको आनी थी। आपको स्ट्रक्चर सबको समझ आ गया बेटा? इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक, आइए अपनी एनसीईआरटी देखो, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। देखें बच्चों, यहाँ से देखना है बेटा। सीधे हम लोग मेल का कल कंप्लीट कर गए थे बेटा। इन फीमेल अपनी एनसीईआरटी में देखिए, पेज नंबर 118, सेकेंड लास्ट पैरा। इन फीमेल यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोएका। इस लाइन को मार्क करो। फीमेल में यूरेटर ओविडक्ट अलग अलग क्लोएका में ओपन होते हैं, जबकि मेल में एक ही अपर्चर से कॉमन ओपन होते हैं। ये बात समझे बच्चों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफ्रेंशिएट कराएंगे वो। फिर देखें, थिन वॉल्ड यूनिब्लडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम। ये मार्क करो। अगर आप देखेंगे तो ये रेक्टम है डॉर्सल, तो ये वेंट्रल साइड पे यूनिब्लडर हो गया। यूनिब्लडर जो होता है वो रेक्टम के वेंट्रल साइड पे पाया जाता है, अदर साइड पे पाया जाता है। ये बात समझ आई बच्चों? अभी मैंने एक्सप्लेन किया है बच्चों। आसो ओपन इनटू द क्लोएका। अब एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक बात ध्यान दो ना बच्चों। अगर आप क्लोएका में देखें तो देखा जाए क्या क्या चीज़ ओपन हो रही, तो क्लोएका में बच्चों ध्यान दो, क्लोएका में रेक्टम मतलब एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट ओपन हो रहा है, क्लोएका में यूरेटर ओपन हो रही है, क्लोएका में ओविडक्ट ओपन हो रहा है, क्लोएका में यूनिब्लडर ओपन हो रहा है। बड़ा समझा क्या क्या चीज़ ओपन हो रही है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बना सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। यूरिनरी ब्लडर ओपन हो रहा है, यूरेटर ओपन हो रहा है, ओविडक्ट ओपन हो रहा है। बात समझे? और एलिमेंट्री कैनाल का भी एंड पार्ट आ रहा है। ये बात समझे बच्चों? देखिए, ओपन इनटू क्लोएका। द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया इज ए यूरियोटेलिक एनिमल। बच्चों आपको ध्यान दो, आप लोगों ने यहाँ 3 एनिमल पढ़े हैं बच्चों। देखिएगा, सबसे पहले अर्थवॉर्म पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा? अर्थवॉर्म पढ़ा बेटा। तो अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटिव वेस्टेज था यूरिया एंड अमोनिया। बात समझे बेटा? पहले नंबर पे यूरिया देंगे, फिर अमोनिया। ठीक, ये याद रखना आपको, ये यूरिया एंड अमोनिया। ठीक, इसके बाद जब कॉकरोच आया बेटा तो इसमें यूरिक एसिड। क्या था बेटा? कॉकरोच बेटा, इसमें हो गया यूरिक एसिड। इसके बाद फ्रॉग आया बेटा, इसमें फिर यूरिया। ठीक, हम कह सकते हैं अर्थवॉर्म यूरियोटेलिक एंड अमोनोटेलिक दोनों हो सकता है, लेकिन मेन रूप से देखा तो यूरियोटेलिक। समझे बेटा? कॉकरोच मेनली यूरिक एसिड है तो यूरिकोटेलिक होगा, और अगर फ्रॉग है तो ये भी यूरियोटेलिक होगा। ये याद करना है बेटा। ठीक है बच्चों, आपको हम फिजियोलॉजी में बताएंगे। देखिएगा, इन तीनों में आपको एक बात और बता दी, यही सिखा चल रहे हैं। इनको बाहर एलिमिनेट करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वाटर चाहिए अमोनिया के लिए, उससे कम चाहिए यूरिया के लिए, सबसे कम चाहिए यूरिक एसिड के लिए। बड़ा समझे बच्चों? तो एक बात बताओ बेटा, सबसे ज़्यादा किसके लिए हो गया? अमोनिया, उससे कम यूरिया, उससे कम यूरिक एसिड। ठीक, अब बताइए वाटर कंजर्व एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कौन हुआ? यूरिक एसिड, क्योंकि सबसे कम पानी इसके, तो पानी रिटेन रखेगा। समझे बच्चों? ये पॉइंट आपको याद रखना। बाई चांस क्वेश्चन आता तो आपको ध्यान देना। फिगर भी आप देख सकते हैं, मैंने बनाई दी है बच्चों। देखो, यूरिया यूरियोटेलिक एनिमल, इसको बॉक्स में कर लीजिए। एक्सक्रीटिव वेस्ट कैरीड ब्लड इनटू किडनी एंड सेपरेटेड
एंड एक्सक्रीटेड। बच्चों ध्यान दो, हम आपसे चर्चा कर चुके हैं यूरिया जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट फ्रॉग का है यूरिया, इसका फॉर्मेशन लीवर में होता है। किस में होता है? ठीक, लेकिन इसको ब्लड से रिमूव करना, एक्सक्रीट करने का काम किडनी करता है। बात समझ रहा? तो यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? लीवर में, और यूरिया को एलिमिनेट किसने किया? किडनी ने। ये जिम्मेदारी आपकी है। ठीक बेटा, अब आगे आएंगे बच्चे हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हाईली इवॉल्व इन फ्रॉग। बच्चों ध्यान देना, इसमें बेटा न्यूरल सिस्टम भी है और एंडोक्राइन सिस्टम भी है। अगर मैं इसमें बात करता हूं तो इसमें न्यूरल सिस्टम भी है, ठीक, और एंडोक्राइन सिस्टम भी है। बच्चे ध्यान दो, ये कोऑर्डिनेट फास्ट करता है, क्विक करता है, ये जो है कोऑर्डिनेट स्लो करता है। ठीक बच्चों, और जब इन दोनों को मिला के बात कहते हैं तो इसे न्यूरो इंडोक्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं? समझे बच्चों? आपको मालूम है इंडोक्राइन सिस्टम जो है ये डक्टलेस ग्लैंड से बनता है। किससे बनता है बेटा? डक्टलेस ग्लैंड से बनता है बेटा। और जो डक्टलेस ग्लैंड से जो केमिकल रिलीज होता है उसे हम हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन। जो यहाँ दिया आपको इतना ही पढ़ना, बाकी फिजियोलॉजी जब हम आपसे बात करेंगे, ठीक, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइनोलॉजी, उसमें चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, अभी आपको इतना ही देखना जो एनसीईआरटी कह रही है। अब देखिएगा, तो फ्रॉग के केस में न्यूरल सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है, इंडोक्राइन सिस्टम भी वेल डेवलप होता है। इंडोक्राइन सिस्टम बना होता है डक्टलेस ग्लैंड से, डक्टलेस ग्लैंड से जो भी केमिकल रिलीज होते हैं हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बेटा यहाँ पे कोई इसके फंक्शन नहीं लिए गए, अब यहाँ पे केवल ग्लैंड के नाम लिए गए हैं। ठीक है, जैसे बेटा आपको मालूम है थायराइड ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। बच्चों ये इंडोक्राइन के थायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई बेटा, पीनियल ग्लैंड हो गई। बस इनके नाम आपको सुनने हैं बेटा। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी, थाइमस ग्लैंड हो गई, ठीक बच्चों, और इनके अलावा बेटा टेस्टिस ओवरीज भी वो बड़ा ग्लैंड की तरह काम करती है, रिप्रोडक्टिव और ग्लैंड दोनों की तरह। बच्चों देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन वेरियस ऑर्गन बॉडी अचीव बाय हार्मोन, मैंने आपसे बात किया है, हार्मोन को बॉक्स में करो बेटा, हार्मोन विच सिक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, मैंने यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड भी हो सकती है, एड्रीनल ग्लैंड, बच्चों ध्यान दो, एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, और गोनेट्स हैं। गोनेट्स का मतलब होता है टेस्टीज एंड ओवरीज, टेस्टीज ओवरी, ये आपको नाम याद रखिए संजय बच्चों। ठीक, गोनेट्स करोगे टेस्टीज एंड ओवरीज। तो आपको देखिए क्या याद करना, फ्लॉग के जो ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन स्लो फास्ट दोनों है। स्लो है तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, डक्टलेस ग्लैंड हैं तो केमिकल हार्मोन है। अब हार्मोन डिफरेंट टाइप के हैं, चूँकि यहाँ इसकी चर्चा नहीं है तो हम लोग उसको ज़्यादा भी नहीं करेंगे, उसको हम लोग आगे हमने आपसे कहा बातें करेंगे, बस इनके नाम जानना। थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, गोनेट्स के रूप में टेस्टीज एंड ओवरीज। ये जितने भी नाम लिखे गए इनसे जो है बॉडी स्लो कोऑर्डिनेट करेगी, उनसे केमिकल रिलीज होगा, उसका नाम हार्मोन होगा।
और ये जो हार्मोन ट्रांसमिट जो करेगा वो ब्लड के द्वारा करेगा। किसके द्वारा करेगा? ब्लड के द्वारा। किसके द्वारा करेगा? ब्लड के द्वारा। बाकी नहीं पढ़ने की जरूरत है। देखिए नर्वस सिस्टम, बच्चों देखिए अब आता नर्वस सिस्टम की बात आ रही बेटा। देखिएगा नर्वस सिस्टम को भी ऐसे समझा दो, समझ में आ गया बच्चों? देखिए अर्थवर्म का एक्सक्रीटिव स्टेज क्या है बच्चों? यूरिया एंड अमोनिया। फ्रॉग का क्या है बेटा? यूरिया। अगर मैं कह दूं फ्रॉग में न्यूरल सिस्टम होता है कि इंडोक्राइन सिस्टम? दोनों। ठीक बेटा, मैंने आपसे बेटा यहाँ पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात किया है और वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, समझे बच्चों? अब मैं यहाँ पे आगे बात कर रहा हूँ नर्वस सिस्टम। बहुत सरल है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम। जब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं बच्चों तो सीधे ध्यान देना, फ्रॉग में सीएनएस भी है, पीएनएस भी है और एएनएस भी है। समझे बच्चों? ऐसे याद जैसे बताएं, इसे फ्रॉग में सीएनएस भी है, पीएनएस भी है और एएनएस भी है। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक, बताइए फ्रॉग में कौन सा नर्वस सिस्टम है? हाँ, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। ठीक, क्लियर हो गया बेटा? फिर से बताओ कौन हो गया? सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब देखो, अब मैं आपको कहूँ जब सीएनएस की बात करता हूँ तो ये बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। किससे बना होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये बना होता है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक बच्चों, अभी हम थोड़ा और भी बात करें, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा है। जब बेटा पीएनएस की बात होती है तो जो ब्रेन से नर्व्स निकली हैं उन्हें हम क्रैनियल नर्व्स कहेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकली हैं उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। तो कहेंगे ये बना होता है क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स से। समझे मेरे बच्चों? ठीक, देखिए मैं कहूँ ये बना, इससे जो नर्व्स निकली हैं इसे कहेंगे क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स नीचे लिख रहे हैं 10 पेयर होती है। कितने होती है बेटा? 10 पेयर प्लस इससे निकली, इससे कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ये भी बेटा 10 पेयर होती हैं। ठीक, बात समझ में आ गई बच्चों? सीएनएस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, एएनएस सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। बात समझे? इनके नाम ही बस जाना, बाकी नहीं बना। ये जो बना होता है सिम्पैथेटिक नर्व्स प्लस पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, सीएनएस किससे बना बेटा? ब्रेन और स्पाइनल। पीएनएस किससे बना? क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल। क्रैनियल नर्व्स कितनी हैं? 10 पे। स्पाइनल नर्व्स कितनी हैं? 10। एएनएस किससे बना? सिंथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। बेटा समझ आ गया सारे बच्चों? अब देखो बेटा, अब यहाँ पे थोड़ा उन्होंने लिया, ब्रेन को लिया गया है बच्चों। देखो ब्रेन लिया इन्होंने, ब्रेन की बात आती है। देखो बेटा जो ब्रेन है बच्चे ध्यान देंगे, जिस बोन में होता है उसे हम क्रेनियम बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, जो बोन, जिस बोन पे आता है उसे क्रेनियम बोन कहते हैं। क्रेनियम बोन। एक बात सीखो बेटा, फ्रॉग में क्रेनियम बोन की संख्या 1 कितनी होती है? और हम लोगों में क्रेनियल बोन्स की संख्या 8। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें ह्यूमन ब्रेन को सराउंड करने वाली जो क्रेनियल बोन्स हैं उनकी संख्या कितनी? 8, याद कर लो। फ्रॉग है उसमें ब्रेन को सराउंड करने वाली बोन की संख्या कितनी? 1। ठीक, तो ये क्रेनियम बोन है, ये सिंगल होती है बेटा, ये पॉइंट याद रखना मेरे बच्चों।
ठीक, गर्डल शेप होती, कैसी होती है? गर्डल शेप होती है। ये पॉइंट याद रखेंगे बच्चों। ठीक, अब देखना है बेटा, ब्रेन के 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं बच्चों। ब्रेन के 3 पार्ट मैंने कहा बेटा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ब्रेन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। मैंने यहाँ लिखा फोर ब्रेन, जिसे हिंदी में कहेंगे अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आ गया बच्चों? बड़ा ध्यान देना, 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब मैं कहूंगा, एक बात सुनेंगे, फोर ब्रेन के 3 पार्ट हैं, मिड ब्रेन के 1 पार्ट है, फ्रॉग के केस में हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट हैं। ठीक, पहले तो ब्रेन के कितने पार्ट? 3। कितने पार्ट? नाम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। क्लियर हो गया? आपको सीएनएस पिनेएनएस समझ में आ गया? ठीक, अब देखेंगे, अब मैं फोर ब्रेन की बात कर रहा हूं बेटा। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पे फोर ब्रेन की बात करते हैं बेटा, ठीक है, देखिए मैं इसको हटा रहा हूं। फोर ब्रेन है, देखेंगे, ठीक, फोर ब्रेन के 3 पार्ट हैं। इसके मैंने कहा 3 पार्ट हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट इज ए 1 पेयर ऑल्फैक्टरी लोब। क्या है बेटा? ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स हो गए। सेकेंड पार्ट है बेटा, एक पेयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या होता था? ठीक, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और तीसरा पार्ट है डायनसेफ्लॉन। क्या बेटा? बस इनके नाम याद कर लो बेटा। ठीक है बच्चों, देखो अगर नर्वस सिस्टम की बात की जा रही है तो सीएनएस है, पीएनएस है, एएनएस है। सीएनएस है तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अगर पीएनएस है तो क्रेनियल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स है। दोनों की संख्या जरूर संख्या याद रखना आपको। अगर एएनएस है तो सिंथेटिक एंड पैरासिंथेटिक, ठीक है बच्चों ध्यान दें। अब मैंने कहा ब्रेन है, ब्रेन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन हो गया। फोर ब्रेन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। कौन कौन है? ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और डायनसेफ्लॉन, ठीक। मिड ब्रेन का एक पार्ट है जिसे कहते हैं ऑप्टिक लोब। क्या कहते हैं? ऑप्टिक लोब। बच्चों ध्यान दो, जवाब दो। ऑल्फैक्टरी लोब फोर ब्रेन का पार्ट है कि मिड ब्रेन का कि हाइंड ब्रेन का? और ऑप्टिक लोब मिड ब्रेन का। ये बात समझ में आ गई? कितनी बात समझ में आई बेटा? पूरी क्लियर हो गई? ठीक। नेक्स्ट बेटा हाइंड ब्रेन आता है। इसके 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? सबसे पहला पार्ट है सेरिबेलम। क्या नाम है? सेरिबेलम है। सेरिबेलम है। फिर बेटा पहला, दूसरा पार्ट कौन है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। क्या नाम है? समझे बेटा? बाकी नहीं पढ़ना बेटा इसमें। मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक, मेडुला ऑब्लिगेंटा। बच्चों ध्यान दो, एक बात सीखना है यहाँ पे, नाम यही याद करें, बाकी ना पढ़िएगा। फोर ब्रेन के पार्ट जितने आपको याद रखना है। मिड ब्रेन के जो नाम है याद रखना है बेटा। हाइंड ब्रेन का जो नाम याद रखना है। बहुत ध्यान दो बेटा, जो कि स्कल का
जैसे हमारा स्कल है और इसके पीछे जो अपर्चर होगा उसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिर से दो, हम स्कल के पोस्टीरियर अपर्चर का क्या नाम है? फोरामेन मैग्नम। क्या नाम है? अब मैं यहाँ पे इसे बना, एक है नहीं सर, ये स्कल का मैंने अपर्चर बना दिया, ठीक। ये स्कल का कैसा अपर्चर, डॉर्सल है कि वेंट्रल है कि पोस्टीरियर है? पोस्टीरियर, ठीक है। तो पोस्टीरियर अपर्चर ऑफ स्कल इज नोन एज फोरामेन मैग्नम। बोलो सारे बच्चों, पूरा नाम बोलो, क्या है बेटा? अब बताओ, फोरामेन मैग्नम एंटीरियर है कि पोस्टीरियर कि पोस्टीरियर? ठीक है बेटा। अब ये आपको याद रखना, सीखना है यहाँ पे बेटा। ये नाम जो मैंने लिया है फोरामेन मैग्नम लिया है, फोरामेन मैग्नम, ठीक। ये है पोस्टीरियर अपर्चर ऑफ स्कल, ठीक है बेटा। पोस्टीरियर अपर्चर ऑफ स्कल, पोस्टीरियर अपर्चर ऑफ स्कल अपर्चर ऑफ स्कल, ठीक है बच्चों। पोस्टीरियर अपर्चर ऑफ स्कल है बच्चों। जब ये मेडुला ऑब्लेंटा, बेटा ये जो मैंने एक समझाने के लिए ना, चूंकि स्कल तो मैंने बनाया नहीं, ठीक है। देखिए अगर मैं ऐसे बात करूं, ये फ्रॉग का स्कल हो गया ट्रायंगुलर और ये अपर्चर हो गया, अब तो समझा क्या, ठीक। ये ट्रायंगुलर स्कल हो गया और ये अपर्चर हो गया, इसी को कहते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नम। बेटा ये याद रखना, पूछा जा सकता है, ठीक। देखिएगा ये पूछ सकते हैं ब्रेन किस बोन में? क्रेनियम बोन। कितनी संख्या? 1, याद रखिएगा, ठीक। बाकी ये पूछे जाएंगे, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे। अब देखिएगा, ध्यान दो बेटा, जैसे मेडुला ऑब्लेंटा है, यहाँ पे ये मेडुला ऑब्लेंटा रहेगी और ये इससे बाहर निकली, ठीक। फोरामेन मैग्नम के पहले ये मेडुला ऑब्लेंटा है और जैसे इस अपर्चर से बाहर निकली, मैंने आपको इसको ऐसे बाहर दिखा दिया बेटा, इसको इस तरह देखो ये, तब इसको हम बेटा कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब इसका नाम हो गया स्पाइनल कॉर्ड। क्या नाम हो गया? आप देखिए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लेंटा इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक। और ब्रेन स्कल के क्रेनियम में होता है, लेकिन जैसे ही ये फोरामेन मैग्नम से बाहर आता है तो उसका नाम बदल हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या नाम हो जाता है? बात समझे बच्चों? और स्पाइनल कॉर्ड से इसमें निकलती कौन सी नर्व्स? स्पाइनल नर्व, जिनकी संख्या मैंने लिख दी है 10 पेयर। बेटा कितना समझाया बेटा? पूरा क्लियर हो गया बेटा? ठीक बेटा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको ये अपर्चर का नाम याद रखना है, ये ब्रेन जिसमें उस बोन का नाम याद रखना है, और जिनमें जो फोर ब्रेन जो पार्ट पाया जाते हैं उनका नाम याद रखना है। इनके काम जो आपके याद करने वो ह्यूमन में याद करने, फ्रॉग में नहीं याद करने। बस फ्रॉग में पार्ट याद करने, चूंकि एनाटॉमी पढ़े तो एनाटॉमिकल में ये चीज़ें आप आ गई, इनके नाम याद करने। बेटा समझ आ गया मेरे बच्चों? ठीक, अपनी एनसीईआरटी में आओ बेटा, देखते हैं क्या दिया इन्होंने, देखते हैं। देखो बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मार्क कर लो, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं। जहाँ क्रेनियल नर्व्स लिखा 10 पेयर कर लेना, और जहाँ स्पाइनल नर्व्स लिखा वहाँ भी 10 पेयर लिख लेना। बेटा क्लियर हुआ बच्चों? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक लिखा गया है। ठीक, देयर आर 10 पेयर के नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन। ब्रेन इज इनक्लोज बोनी स्ट्रक्चर, उसे ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम कहते हैं। बड़ा क्लियर हो गया? बड़ा ध्यान देना, फ्रॉग का ब्रेन जिस बोन में रहता है उसका नाम है क्रेनियम बोन। क्या है? और क्रेनियम बोन की संख्या कितनी? 1। ठीक, आगे आएंगे। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू, मैंने आपसे फिर कहा ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। कितने पार्ट हैं? 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन करेंगे।
फोर ब्रेन इंक्लूड, मैंने आपसे कहा था इसके भी 3 पार्ट हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, बड़ा पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायनसेफ्लॉन। बड़ा क्लियर हो गया आपका? पेयर्ड ऑल्फैक्टरी लोब होता है, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, अनपेयर्ड डायनसेफ्लॉन होता है। आपको यहाँ पे पेयर्ड अनपेयर्ड के रूप में याद करना है। क्लियर हुआ बच्चों? मैंने आपको दिखा भी दिया बेटा। मिड ब्रेन, बेटा इसमें एक पेयर ऑप्टिक लोब्स हैं। कितने पेयर बेटा? ठीक है। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लिगेंटा दिया गया है। ठीक, ये नाम आपको याद रखना है बच्चों। ठीक, एक बात और अपने बच्चों को बताते देखिएगा, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड। समझ में आया? हो सकता पेयर्ड अनपेयर्ड जोड़ के क्वेश्चन बनाए तो आपको ध्यान देना है बेटा। ठीक, फिर ऑप्टिक लोब्स होते हैं, फिर सेरिबेलम है बच्चों। कौन है बेटा? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेंटा। और मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है जैसे एग्जिट करेगी जिस अपर्चर से, उसका नाम क्या है? फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम। सारे बच्चे एक बार बोल दो बेटा, फिर से बोलो। अब फोरामेन मैग्नम ये किसका अपर्चर है? स्कल का। एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है? ये बाकी नहीं पढ़ना। ठीक, जैसे इससे बाहर निकलेगी उसका नाम बदल के तुरंत क्या हो जाए? स्पाइनल कॉर्ड। क्या हो जाता है बेटा? और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती स्पाइनल नर्व्स, जिनकी संख्या 10 पेयर्स होती। कितने पेयर्स होती? 10 पेयर। बड़ा समझ आ गया बेटा? ठीक, आइए बच्चों आगे बढ़ो। देखिएगा, मेडुला ऑब्लिगेंटा पास आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम, कंटिन्यू टू इनटू स्पाइनल कॉर्ड और बेटा इंक्लूड बाय वर्टिब्रल कॉलम। और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर पाई जाती है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर पाई जाती है। बात समझे बच्चों? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाई जाती है। कोई यहाँ तक कोई बड़ा क्रॉस क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया? कौन? पेड़ होते हैं और 2 पेयर होते, 4 होते ना? नहीं, इसमें कॉर्पोरा हाँ 4 होते हैं। कॉर्पोरा बड़ा रुक जरा भी देख लेंगे तब। पेयर तो है लेकिन ये नहीं 2 पेयर है, ये देख लेंगे। क्योंकि मैमल में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, इसमें कॉर्पोरा बाइजेमिना, 1 पेयर। ठीक है, 1 पेयर। आगे आओ बच्चों, ये बहुत ध्यान से देखना है बेटा। हम यहाँ पे कहेंगे बेटा फ्रॉग में डिफरेंट टाइप के बेटा सेंसरी ऑर्गन होते हैं और उनके लिए मैंने एक नाम बनाया है। पहले और भी चीज़ें, TTS। ठीक, जैसे बहुत लोग क्या ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को क्लास लेते हैं तो TTS कहते हैं। अब यहाँ पे याद करोगे, एक T से है टच। क्या? नहीं, हमने कहा मैमल में 2 पेयर, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, और एम्फीबिया में 1 पेयर। मैंने यही फाइनली बोला था, क्योंकि कॉर्पोरा बाइजेमिना होता है, बाइजेमिना 2 तो 1 पेयर हो गया, और मैमल में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना 4 तो 2 पेयर हो गया। ये मैंने बोला, समझा गया बेटा? ठीक, अब देखिए TTS लिखा है, यहाँ समझना है आपको। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ना। पहले तो T का मतलब टच दिया है, देखो ना। ठीक, टच दिया। फिर दूसरा T टेस्ट, फिर S स्मेल। समझे बच्चों? ठीक, TTS का क्या नाम है बेटा? टच, टेस्ट, स्मेल। समझे बच्चों? जो ये इनके अलावा बेटा बच्चों ध्यान देना, सुनने वाले भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ध्यान देना। देखने वाले भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। सुनने वाले स्ट्रक्चर हियरिंग हो गया, जिसको आप लोगों ने टिम्पैनम और इंटरनल ईयर के नाम से जानेंगे। देखने वाले के लिए सिंपल आई हो गई, जिसमें एक ही यूनिट होगी। ठीक, आई, बहुत ध्यान सुनो, आई और ईयर ये स्ट्रक्चर हैं। ये क्या है बेटा? आई और ईयर क्या है? मतलब कोई ऑर्गन स्ट्रक्चर होगा। लेकिन TTS जो है ये सेल एग्रीगेट हैं, नॉट स्ट्रक्चर। देखो ये इंसर्ट, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखो बेटा, बहुत ध्यान देना, यहाँ जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, फ्रॉग डिफरेंट टाइप सेंस ऑर्गन्स हैं, नेमली ऑर्गन्स आर टच,
सेंसरी पैपली, टेस्ट बड, स्मेल, विजन एंड हियरिंग। ठीक, आउट ऑफ दिस आई एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। मार्क करो, आई और ईयर जो हैं ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हैं। रेस्ट आर ऑल सेलुलर एग्रीगेट्स हैं, सेल के समूह हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, बोलो बच्चों। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा बेटा यहाँ पे। अगर आप दोबारा देखिए, फिर से देखो, टीटीएस की बात मैंने किया है, टच, टेस्ट, स्मेल, ये सब, ये तीनों क्या हैं? सेल एग्रीगेट हैं। क्या बेटा? देखो लिखा है एनसीईआरटी में, सेल एग्रीगेट नॉट ऑर्गन स्ट्रक्चर्स। सेल एग्रीगेट हैं, सेल एग्रीगेट हैं, नॉट ऑर्गन स्ट्रक्चर। ठीक, इनके अलावा अगर मैं आई की बात करता हूं, मैं ईयर की बात करता हूं, तो ये क्या हो गया बेटा? बोलो, स्ट्रक्चरल ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर ऑर्गन। ये पॉइंट आपको ध्यान देना बच्चों। ठीक, यह इंपॉर्टेंट लिख लो, सेल एग्रीगेट अराउंड द नर्व एंडिंग्स। आई इन ए फ्रॉग पेयर स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, मैंने आपसे चर्चा किया है। आई ऑर्बिट, जो स्कल में आई ऑर्बिट में पाया जाता है, और ये सिंपल आई है। क्या बेटा? बहुत ध्यान दो बच्चों, सिंपल आई क्यों? क्योंकि इसमें एक यूनिट है। देखो, दिखा? अब बच्चों जवाब दो, अर्थवॉर्म में भी आई थी कि नहीं थी? तो वहां पे क्या होगा? नो आई। कॉकरोच में भी आई थी, तो मैंने कहा था कंपाउंड आई थी। ईच कंपाउंड आई इतने ओमेटिडिया, कितने? 2000। और ये भी याद रखिएगा, कॉकरोच में और वेस्टिजियल सिंपल आई थी, जिन्हें ओसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, फ्रॉग में सिंपल आई है, जिसमें एक यूनिट है, सिंगल यूनिट है। कितनी यूनिट है? 1 यूनिट। आ गया बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कर लीजिए। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है फ्रॉग में, ओनली टिम्पैनम सीन एक्सटर्नली। आया बच्चों? फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट की एब्सेंट? एब्सेंट। ठीक, ईयर इज ऑर्गन जो है बड़ा, ईयर हम आपको आगे पढ़ाएंगे, इतना जानो, ये सुनने का भी काम करते हैं, बैलेंसिंग का भी काम करते हैं। ईयर किसका काम करते हैं? सुनने का और बैलेंसिंग का। ज्यादा कौन सा करते हैं? बोलो, ज्यादा काम क्या है इनका? बैलेंसिंग। क्यों बेटा? आप एक रूम में चुपचाप बैठे हो, कोई आवाज ना आ रही हो, लेकिन आपकी बॉडी तो बैलेंस में है। सब लोग शांत हो जाओ इस समय, तो बैलेंसिंग तो अभी भी चल रहा है। लेकिन अब बैलेंसिंग पे हम ध्यान ना देके, चूंकि चीज सुनते हैं इसलिए इसको हम हाईलाइट ज़्यादा कहते हैं। ठीक है, तो ये वैसे तो दोनों काम है, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। ठीक है, लेकिन ये बैलेंसिंग का काम हमेशा करता रहता है, सुनने का काम हमेशा नहीं करता है। जब साउंड आएगी तभी तो सुनेंगे, जब साउंड नहीं तो कहाँ सुनेंगे। ठीक है, तो इसके दो काम हो गए। कौन हो गया बेटा? हियरिंग एंड बैलेंसिंग। इसको बॉक्स में कर लो बेटा, हियरिंग एंड बैलेंसिंग, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। अब बहुत सरल हो गया। आगे आएंगे बच्चों। फ्रॉग हैव वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। कल मैंने आपको मेल का बताया था, फिगर आज नहीं बनाऊंगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वन पेयर येलोइश ओवाइट टेस्टिस। ये कलर सही याद करो, टेस्टिस ओवल शेप हैं और येलो कलर की हैं। दिखा बच्चों? फिगर कल का याद है? ठीक, कल का फिगर याद रखिएगा, नहीं तो एनसीईआरटी में देख सकते हैं बेटा। इसमें येलो कलर की टेस्टिस हैं और उनसे जुड़ी हुई फैट बॉडी है। ठीक बच्चों, विच फाउंड एडहेयर टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी। मैंने आपसे बताया था, कल ही पढ़ा दिया था मैंने। और
इस पे बड़ा जो होती डबल फोल्ड कवरिंग होती है उसे पेरिटोनियम, और इसका नाम है मेसोर्चियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कवरिंग मेम्ब्रेन का क्या नाम है? मेसोर्चियम। यहाँ इंपॉर्टेंट लिखिए, मेसोर्चियम होती है, कवरिंग मेम्ब्रेन का नाम है मेसोर्चियम। मेसोर्चियम बच्चों ध्यान दो, इनसे निकलती थी वसा एफ्रेंसिया। क्या निकलती थी? देखिए बच्चों ध्यान दो, एक टेस्टिस से कितनी वसा एफ्रेंसिया निकलती थी? 10 to 12, याद करो, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन नंबर एराइज फ्रॉम टेस्टिस, और ये जो है बच्चों वसा एफ्रेंसिया, फिगर कल का याद रखिएगा, वसा एफ्रेंसिया एंट्री करती हैं किडनी में, और किडनी में किस ट्यूब में ओपन होती है? बीडर्स कैनाल। बहुत याद करेंगे बेटा, ये वसा एफ्रेंसिया जो इससे निकलती हैं वो किडनी में इंटर करती हैं, और किडनी में किस में इंटर करती हैं? बीडर्स कैनाल। याद आया? और बीडर्स कैनाल में स्पर्म को ट्रांसमिट करती हैं, और बीडर्स कैनाल से जो स्पर्म है किस में ओपन होता है? यूरिनोजेनिटल डक्ट। यही पूछेगा बेटा, यूरिनोजेनिटल डक्ट, फिगर मेरा याद रखिएगा, ये ओपन होता है क्लोएका। किस में होता है? और क्लोएका ओपन इनटू कोलेकल बच्चे। तो कितना सीख, देखो यही तो लिखा है इन्होंने। बेटा बताओ कहीं कठिन है? बेटा बताओ, ईमानदारी से बताओ बेटा, ठीक है? ईमानदारी अच्छे से पढ़ लो तो बहुत अच्छा होगा। देखिए बच्चों, यूरिनोजेनिटल डक्ट कम आउट द किडनी ओपन इनटू क्लोएका, एंड क्लोएका इज स्मॉल मीडियम चैम्बर पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म। मैंने तीनों चीजें बता दी थी। क्लोएकल अपर्चर से फीकल मैटर आएगा तो रेक्टम से आएगा, ठीक। जेनाइटल आएगा तो यूरिनोजेनिटल से आएगा, ठीक। और यूरिनो है तो उससे बड़ा एक्सक्रेटरी भी आएगा। तो उस अपर्चर से 3 मैटर निकलते हैं, एक्सक्रेटरी निकलता है, फीकल मैटर निकलता है, और जेनाइटल मैटर निकलता है। ये तीनों को बॉक्स में करो, तीनों को बॉक्स में करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। बड़ा पूरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन सबको समझा गया बेटा, ठीक है। आगे आओ बेटा, फीमेल मैंने आज ही बनाया बेटा, एक पेयर ओवरी होती, फिगर देख सकते हैं बच्चों। ओवरी जो है किडनी के नियर पाई जाती हैं। नो फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान देना। मेल में टेस्टिस और किडनी का फंक्शनल कनेक्शन है, चूंकि बीडर्स कैनाल पाई जा रही है, वासा एफ्रेंसिया एंटर कर रही, लेकिन फीमेल में ओवरी और किडनी के बीच में कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है, मतलब कोई ट्यूब एंट्री नहीं करती। आप देख सकते दोनों अलग अलग है, ये देखिए अलग रास्ता है और इसका ये अलग रास्ता है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता था। फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन एक्सक्रेटरी ऑर्गन एंड जेनिटल ऑर्गन आर प्रेजेंट, मेल फीमेल, मेल फीमेल, क्या टिक करेंगे? मेल, याद रखिएगा। आया बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक। बच्चों देख लीजिएगा, फिगर मैंने बता दिया, ये फिगर याद रखिए जो एनसीईआरटी से तैयार करना। फिर पेन ऑफ ओविडक्ट देखिए, अराइजिंग फ्रॉम द ओवरी ओपन इनटू क्लोएका, ओपन इनटू क्लोएका, ओपन इनटू क्लोएका, बच्चे देख सकते हैं, ठीक। अब ये ओपन इनटू क्लोएका है बच्चों, देखें अगर मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, इसमें यूरेटर अलग ओपन हो रहा है और ओविडक्ट अपना अलग ओपन हो रही है, ठीक है। मतलब एक्सक्रेटरी और जेनिटल क्या सेपरेट ओपन हो रहा है, लेकिन मेल में कॉमन ओपन हो रहा है। यही क्वेश्चन बनेंगे सीधे सीधे बेटा। आपको अगर आप ढंग से एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन सब मालूम है क्या बना सकता है वो, उसको अच्छे से पढ़ लो बेटा, ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बच्चों ये एक फीमेल जो है एट ए टाइम, ये डाटा तैयार करना है बेटा, देखिएगा 2500 से लेके 3000 ओवा रिलीज करती है। कोई भी फीमेल एक बार में कितने ओवा रिलीज करती है? मतलब 2500 से लेके 3000। ये डाटा तैयार कर लो बेटा,
ठीक। फर्टिलाइजेशन बेटा जब उसने ओवा पानी में रिलीज कर दिए तो मेल स्पर्म भी पानी में रिलीज करेगा। तो जब पानी में रिलीज हुए मेल और फीमेल दोनों, तो फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ? एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? ठीक। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल। ठीक। अब जवाब दो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अर्थवर्म में होता है कि फ्रॉग में होता है कि दोनों में होता है? दोनों में। याद को उसमें ककून में होता था। याद आया? याद आया? ठीक। समझ में आया? अब समझ में आ गया बच्चों? और एक क्वेश्चन सुनो फिर आगे दें। अगर ये क्वेश्चन आता है कि एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अर्थवर्म में है कि फ्रॉग में है कि कॉकरोच में? तीनों में। समझाए बच्चों? ये आप तैयार करो जो बता रहे हैं हम आपको। ठीक। मैं दोबारा रिपीट किए दे रहा हूं बेटा, देखिएगा। अगर मैं यहां पे कहूं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दोनों चीजें एक्सटर्नल किसमें होती है? तो अर्थवर्म एंड फ्रॉग। ये आपका बिल्कुल सही है। फिर आता है अगर कि एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट केवल ऐसे कौन से एनिमल हैं जिनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है? तो आपको तीनों याद रखना। फ्रॉग में भी एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट था, कॉकरोच में भी एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट था, और ठीक है, और अर्थवर्म में भी आप याद करो ककून में था एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बस एक बात है, जो कॉकरोच था इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल था। फर्टिलाइजेशन कैसा था? इंटरनल था। आया बच्चों? बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते ही है। ठीक। आइए अपने एनसीईआरटी में देखते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट लार्वा है तो उसका नाम है टैडपोल। क्या नाम है? ठीक। बता टैडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। यहां पे लिख लो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस कैसी है? कंप्लीट। टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस कैसी है? कंप्लीट। कैसी है बेटा? कंप्लीट। बच्चों जवाब दो, पहले बताइए। अर्थवर्म में मेटामॉर्फोसिस कैसी थी? अर्थवर्म में नहीं थी। ठीक है, जब उसमें लार्वा ही नहीं है तो कहां से मेटामॉर्फोसिस होगी? कॉकरोच मेटामॉर्फ कैसी थी? इनकम्प्लीट, जिसे पायरोमेटाबुलस कहा गया। ठीक है, निम्फ स्टेज थी उसमें। और फ्रॉग में कैसी है? कंप्लीट। फ्रॉग का डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, कोई लार्वा है। बच्चों ये भी यहाँ रखना, जो फ्रॉग का जो लार्वा है, टैडपोल जो लार्वा है, ठीक, ये हार्बीवोर होता है। क्या होता है? लेकिन एडल्ट कार्निवोर। लार्वा हार्बीवोर है, लार्वा हार्बीवोर है, इसलिए बॉडी रेशियो को देखते हुए इसकी एलिमेंट्री कैनाल लॉन्गर होगी कंपेयर टू एडल्ट के, चूंकि ये कैसा है? हार्बीवोर। और एडल्ट कैसा है बेटा? कार्निवोर। कैसा है? कार्निवोर। तो बॉडी रेशियो देखते हुए इसकी एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी? शॉर्ट होगी कंपेयर टू लार्वा। बेटा समझ में आए मेरे बच्चों? ये बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा। तो बताइए फ्रॉग के लार्वा का क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या खाता है? वेजिटेशन। क्या खाता है? और वेजिटेशन वो तो हार्बीवोर नहीं हुआ, कहते वेजिटेशन खाता है, हार्बीवोर खाता है। ठीक है, बस समझ में आ गया? आगे और देख लो, 1 मिनट का बच्चा है बच्चों। फ्रॉग हमारे लिए बेनिफिशियल है, चूंकि बेटा ये इंसेक्ट को ईट करता है। इंसेक्ट जो है हमारी क्रॉप्स को, जो खाद्यान्न, उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, क्रॉप्स को। एंड फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। हम इसको आगे चर्चा करेंगे फूड चेन और फूड वेब के रूप में। जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के फूड का रिलेशन है तो उसे फूड चेन कहते हैं।
और जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में या डिफरेंट टाइप की फूड चेन मिलती हैं तो उसे फूड वेब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका एक पार्ट है। और बच्चों ध्यान देना, देखिए कुछ देशों में फ्रॉग की जो लेग्स हैं वो लेग पीस के रूप में खाई जाती है। किसके रूप में? देखो लिखा आखिरी में, देखो आ गया बच्चों, आखिरी लाइन। अरे और क्या, ठीक है। सांप में लेग पीस कहाँ से होंगे? सांप वो बॉडी पीस होगा। समझे बच्चों? तो आप देख सकते हैं। तो एक बात तो आप समझ रहे होंगे, ये थोड़ा हंसने की बात है, जो टॉपिक कंप्लीट हो गया है और अगले टर्न से हम आपको प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करेंगे। ठीक, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, बहुत अच्छे से। ठीक है, चिंता ना करें। पहले बताइए, जितना हम लोगों ने इधर पढ़ा एनसीईआरटी सबको समझ आ गई बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा? खूब खुश हो बेटा? तो मेहनत करो इसी बात पे। ठीक बच्चों ध्यान देना। तो लेग पीस चिकन की होती है कि फ्रॉग की होती है? दोनों। ये मेरा लाफिंग आपसे हंसी मजाक की बात है, और मैं हंसी मजाक नहीं, आप देख सकते हो फ्रॉग के जो हाइंड लिम्स होते हैं वो मस्कुलर और लॉन्गर होते हैं, और उनका उपयोग हम लोग बड़ा लेग पीस में करते हैं। मतलब हम लोग नहीं, ह्यूमन। और वो भी कुछ कंट्री में, और कंट्री में आप समझदार बच्चे समझ गए होंगे, जहाँ सब कुछ खा जाए उसका नाम चाइना। बंद कर दो।